हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इस 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस x⁴ dx इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ x⁴ दिया गया है और x⁴ दिया गया है। तो इसमें से हम किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे, t मानेंगे। देखिए t किसको माना जाए जिसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए इसमें। इस फंक्शन को हमको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हम सिंप्लीफाई इस प्रकार से करें, क्या इसमें t माने कि उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से x⁴ 1/6, देखिए 1/2 1/3 है। जब 2 3 को हम एलसीएम करेंगे तो कितना 6 आएगा। सो अगर इसको हम x⁴ 1/6 को t मान ले तो क्या हो सकता है, 1/6 को t मानेंगे इसमें, यानी x⁴ 1/6, ये दोनों का एलसीएम हाईएस्ट नंबर हो गया 1, ये आपको 1/2 है 1/2, 2 3 का एलसीएम 6 हो गया। सो 1/6 को हम क्या करेंगे, हम इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आपका होगा 2 और 3 का, दोनों को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो 1/6 को हम क्या मान लिया, यहाँ पे t मान लिया। अब देखिए इसको t मानने पर क्या होगा, x⁴ 1/6 को हम t मानेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t⁴6। जिस प्रकार से हम देखते थे, अगर यहाँ पे रूट अंडर x इक्वल टू 2 है तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते थे, यहाँ x इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता था। क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे x रूट में है। इस रूट x का मतलब ये होता है कि x⁴ 1/2 इक्वल टू 2 है, इसीलिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता था। क्योंकि ये 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x⁴ 1/6 को t माने हैं तो x इक्वल टू क्या, t⁴ क्या हो जाएगा, ये 1/6 इधर आएगा क्या बन जाएगा, 6/1 हो जाएगा। और बट्टा 1 का वैल्यू होता नहीं है, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, t⁴ 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि t हम तो मान लिए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसी को लिखेंगे लेट x⁴ 1/6 इक्वल टू t। x⁴ 1/6 को t मानेंगे, देन तो क्या होगा, x इक्वल टू t⁴ 6 होगा। अब देखिए हम किसी चीज को t मान लिए हैं तो t मानने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, इसीलिए जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लिखिए डिफरेंस, नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका x इक्वल टू t⁴ है, इस x इक्वल टू t⁴ को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, t तो हम लेट किए हैं, t इज अननोन नंबर जो कि हम लेट किए हैं, लेकिन x तो मुझे पता है। इस फंक्शन में, पूरे फंक्शन में वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है, इसीलिए हम x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर यानी किसी भी फंक्शन को उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में यानी डेरिवेटिव करेंगे, उसका वैल्यू 1 आएगा। सो dx/dx हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इक्वल टू t⁴ का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ t⁴ बाय कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे dx, ठीक है, इंटू एक में देखिए यहाँ वेरिएबल t है, इंटू dt बाय क्या हो जाएगा dx। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो t⁴ है और t क्या है, एक अननोन नंबर लिया है, यहाँ पे हम यहाँ पे लेट किए थे। तो आपको देखना है कि जो इसके पावर, यहाँ पावर जो पावर के बेस में जो रहेगा वो नीचे आएगा। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग आप लोग यानी कि 5.12 में पढ़े होंगे, यहाँ पे चेन रूल, या फिर 11th में भी कैलकुलस है या 12th में भी है, उसमें भी आपको चेन रूल के बारे में पढ़े होंगे। चेन रूल में क्या होता है कि आपको जो पावर के बेस है वो बेस नीचे आएगा। फिर से यहाँ पे जो यहाँ पे dt आया वो dt को फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये आपका चैन रूल है। तो dx इक्वल टू क्या होगा, ये d हम किसी x को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सो 1 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है। तो n(x⁴n - 1) दिस इज द फार्मूला ऑफ x⁴n। सो यहाँ पे क्या पावर क्या है, 6, तो 6t⁴ 6 - 1 5, 6t की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू dt बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो देन ये 1/1 इसको लिख सकते हैं। सो 1/1 हो सकता है। अब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो dx इज इक्वल टू
6t टू दी पावर कितना 5 इंटू कितना हो गया dt। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dt। हमको dt का वैल्यू आपको यहाँ पे आ चुका है 6t टू दी पावर 5 इंटू dt। ठीक है, ये आपका आ गया किसका वैल्यू, dt का वैल्यू आ चुका है। अब हम आगे देखेंगे इसके आगे। हाँ, अब dt का वैल्यू आ गया, हम क्या करेंगे अब इस dx का वैल्यू जो आ चुका है, इस dx के वैल्यू को इस इक्वेशन जो फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए किस प्रकार से पुट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x to the power 1 by 2 प्लस x to the power 1 by 3 इंटू dx। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे dx x टू द पावर 1 by 2 है, x टू द पावर 1 by 3 है। इसको हम क्या करना है, इसमें हमको t के फॉर्म में लाना पड़ेगा सबको। देखिए तो इस सब को हम t के फॉर्म में किस प्रकार से लाए, तो हमको याद करेंगे कि x टू द पावर 1 by 6 को हम लोग t माने थे। ठीक है, x टू द पावर 1 by 6 को हम लोग क्या माने थे, t। सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से माने थे x टू द पावर 1 by 6 को t माने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे x टू द पावर 1 by 2 है, तो हम देखेंगे कि x टू द पावर 1 by 6 का कुछ क्या पावर दे, पावर यहाँ पे क्या दे कि यहाँ x टू द पावर 1 by 2 हो जाना चाहिए। ये 1 by 2 लाना है हमको। अगर हम इसको 1 by ये x टू द पावर 1 by 6 का अगर पावर 3 हम दे दें तो x पावर 1 by 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर का पावर का यानी कोई भी आपको पावर वाला नंबर है उसमें पावर का पावर क्या मल्टीप्लाई होता है। सो x पावर 1 by 6 है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। तो 1 by 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3 6 यानी कि 1 1 जा 1 by 2। देखिए पावर में 1 by 2 आ जाएगा। तो मतलब 1 इसको हम लिख सकते हैं एक और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x टू द पावर 1 by 6 का पावर हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 by 6 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 by 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्योंकि हमको सबको इस सभी को 1 by 6 के फॉर्म में लाना है तब ना t के फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 1 by x ये क्या है आपका x टू द पावर 1 by 3, इसका 1 by 3 लाना है तो 1 by 6 का पावर क्या दे कि x का पावर 1 by 3 हो जाना चाहिए। अगर इसका पावर हम 2 दे देंगे तो क्या होगा, देखिए x का पावर क्या होगा 1 by 6 इंटू 2, 2 1 2 2 3 6, तो क्या बचेगा x का पावर 1 by 3 बच जाएगा ना। सिंपल, यानी कि इसी चीज को हमको लिखना है यहाँ पे। तो x का पावर 1 by 3 इसके बराबर है तो लिखेंगे x का पावर 1 by 6, इसका पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू dx। ठीक, ये आपका हो गया। तो ये रफ पार्ट हम मिटा देते हैं, बिल्कुल चीज का प्रोसेस आगे करते हैं। तो ये आपका हो चुका है। इसके आगे हम देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे दोस्तों दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, देखिए x का पावर 6 है, x के पावर 6 को हम लोग क्या माने थे, t माने थे। तो हम x के पावर 6 के बदला t लिख सकते हैं। तो t इसका पावर कितना है 3, t का पावर 3 है, प्लस फिर से यहाँ x का पावर 6 उसको t लिख सकते हैं और t का पावर कितना है 2, t का पावर 2 इंटू यहाँ पे क्या है, अब देखिए dx यहाँ पे है, dx के बदला हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे dx के बदला में dt को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे dx है और ये हम जानते हैं कि dx इसके बराबर है 6t टू दी पावर 5 इंटू dt। तो dx के बदला हम लिखेंगे 6t टू दी पावर 5 dt। ठीक है, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 6 जो है इसको हम बाहर ले आएंगे क्योंकि 6 आपको क्या है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। तो बचेगा t टू दी पावर 5 बन जा t टू दी पावर 5 इंटू dt बन जा dt बाय t टू दी पावर कितना है 3। इसमें से कुछ कॉमन आएगा, हाँ कॉमन आएगा, टी स्क्वायर तो कॉमन आ सकता है, तो बचेगा t और प्लस 1। ठीक है, इंटू dt तो लिख दिए हैं। चलिए अब देखिए t टू दी पावर 5 में से कटेगा यहाँ पे, ये जो आपका t टू दी पावर 5 दिख रहा है ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा इसमें
6 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 2 और 5। टी टू पर कितना बचेगा 3, यानी यहाँ 5 गो t में से 2t कट गया, 3 तो बचेगा, यहाँ तो ये कट गया तो t और प्लस 1 बच गया इंटू dt। ये वाला इंटीग्रेशन करना आप सीखे थे, जिस प्रकार से हम बताए थे कि देखिए इंटीग्रेशन करने में अगर आपको न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर से अधिक हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। या फिर जब बताए थे, एक और ट्रिक बताए थे आपको कि आप इसमें से कोई ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिक? 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी क्यू, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस अगर 1 कर दें, क्योंकि टी प्लस 1 है इस फॉर्म में आ गया। अगर प्लस 1 हम करेंगे अपने मन से, उसको बैलेंस करने के लिए -1 भी लिखना पड़ेगा। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आप किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसको हम वो यानी कि घटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को हम 1 रुपया दे देंगे, 1 रुपये ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टी क्यू अकेला है, टी क्यू में 1 को जोड़ दिए आप फिर से घटा दिए, तो मतलब इस पर टी क्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको मेरा काम भी हो जाएगा यहाँ पे t और प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। 6 इंटू ये आपका टी क्यू प्लस 1, टी क्यू प्लस 1 अलग कर लेंगे बाई टी प्लस 1 और -1 बाय टी प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, टी क्यू प्लस 1 को अलग किए हैं, टी क्यू प्लस 1 को अलग किए हैं और 1 को अलग किए हैं। तो ये जो आपका टी प्लस 1 दिख रहा है ये दोनों पार्ट के लिए होगा, टी क्यू प्लस 1 के लिए भी होगा और 1 के लिए भी होगा। आप दोनों का एलसीएम करके देख लीजिए, यही आएगा फिर से, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसे 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू प्लस 1। आप जानते हैं टी क्यू अगर 1 का अगर क्यूब कर दे तो क्या होगा सोबती, अगर हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर दे तो क्या होगा, फिर भी आंसर वही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे 1 का क्यूब कर दे तो क्या होगा, वही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो, 1 को कितना बार भी 1 से गुणा कर लीजिए वही 1 ही होगा। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो बनता है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, कलर चेंज करते हैं, हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे उस फॉर्म में आ गया। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए ये होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ए का जगह पे टी क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा टी प्लस 1, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर प्लस टी, क्या होगा टी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए का वैल्यू टी इंटू बी का वैल्यू 1, टी 1 या टी, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। बाय कितना होगा टी प्लस 1, टी प्लस 1 इन माइनस ये अब 1 बाई टी माइनस 1, सॉरी प्लस टी प्लस 1 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे डी टी सब जगह है, डी टी नहीं भूलना है, हाँ। ये आपका 6 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इससे कटेगा t प्लस 1 से t प्लस 1 आपको कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 यही बचेगा, माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से ये ट्रिक से हम ए क्यू ये 1 ऐड किए 1 माइनस करके बनाए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इसको इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब डिवाइड कीजिएगा फिर भी आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम इसको मिटा करके इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या आया है 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको हम अलग कर लेंगे डी टी और माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी टी, इसको भी अलग कर लिए, दोनों को इंटीग्रेशन अलग कर लिए। अब देखिए हम जानते हैं ये 6 जो है 6 दोनों के लिए है। चलिए तो यहाँ पे 6 इंटू टी स्क्वायर का देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब इंटीग्रेशन हम काम कर लेंगे इंटीग्रेशन का तो dt और इंटीग्रेशन का सिंबल भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका dt स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यू बाई 3 प्लस ये आपका टी स्क्वायर बाई 2
और +1 का इंटीग्रेशन टी बाय नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, माइनस ये आप जानते हैं कि 1/t + 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ पे क्या log x के जगह पे क्या है t + 1, सो यहाँ पे t + 1 इंटू dt नहीं प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, हाँ तो यहाँ पे ये 6 बच गया। अब क्या करेंगे, इस सब के अंदर में हमको 6 तो भेजना पड़ेगा, तो भेजिएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो कितना होगा 6 इंटू t³/3 प्लस 6 इंटू t²/2 प्लस 6t प्लस 6 log t + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो यहाँ पे कटेगा 2 3 जा 6 कटेगा 2t³ 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 3t² प्लस 6t प्लस 6 log मॉडुलस t + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसके आगे देखेंगे t हम देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन t क्या इस क्वेश्चन में t था नहीं था, t तो हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे t क्या परमानेंट वैल्यू नहीं है, t है आपका टेम्परेरी वैल्यू जो मान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब t का तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे t का कैसे एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो t हम माने थे, याद कीजिएगा कि t जो हम माने थे x का पावर 1/6 को, x का पावर 1/6 को t माने थे सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो t जो हम इसको माने थे इसी चीज को हम फिर से दोहराएंगे, लिखेंगे 2 और t जहां जहां t होगा वहां पे क्या लिखेंगे x के पावर 1/6 उसके पावर। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 t का वैल्यू जो t का एक्चुअल वैल्यू है x के पावर 1/6 को लिख दिए और उसका पावर 3 तो पावर 3 दिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे t का पावर क्या है x का पावर 1/6 उसका पावर 2 प्लस 6 इंटू t का पावर, t का वैल्यू क्या है x का पावर 1/6, ठीक है, प्लस 6 log इंटू t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसको इधर मिटा देते हैं, ये आपका t का पावर t का वैल्यू कितना हो गया x⁴ 1/6 और प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। तो अब इसमें देखिए और कुछ बदलाव हो सकता है, 2 इंटू एक्स का पावर, देखिए ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर कटता है, मल्टीप्लाई नहीं होगा 1/6 इंटू 3 तो कटेगा ना 1/2। आप जानते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा x⁴ 1/2 प्लस ये भी कटेगा 2 3 जा 6, तो क्या बचेगा 3x⁴ 1/3 बचेगा प्लस 6x⁴ 1/6 प्लस ये बचेगा 6 log x⁴ 1/6 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c बचेगा। अब इसमें एक लाइन और लिखेंगे जो कि आंसर आपका हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा 2, देखिएगा 2x का पावर 1/2 मतलब √x, क्या हो जाएगा किसी भी चीज का पावर 1/2 मतलब √x, रूट हो गया रूट में जाएगा तो x पर 1/2 मतलब क्या होगा √x प्लस 3x⁴ 1/3 प्लस 6x⁴ 1/6 प्लस 6 log मॉडुलस x⁴ 1/6 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।